उस तकलीफ की वजह से क्या क्या होता था, मतलब पैर में ज्यादा दर्द रहे हो जी, सांस भी फूल रहे हो हाँ और दर्द ज्यादा रहे हो जी, ज्यादा पैर में ज्यादा फटने के तैयार है जा। फटने के कितनी दूर चल लेते थे? मैं मुश्किल से आधा किलोमीटर ये कम ही आ गई। दर्द की वजह से? हाँ। दर्द की वजह से नींद खुल जाती थी। 1 महीने की दवाई ली, हाँ। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सर्जरी करवाई तो आपका क्या लगता है कि डिसीजन सही था सर्जरी कराने का? डिसीजन तो सही है जी, पैर में दर्द तो हो ही। पैर में दर्द था। अभी कैसा लग रहा है सर्जरी के बाद? अब ठीक हूँ मैं। सही हो भी? कितना चल लेते हो? उसके तो एक चला ले सकते, कितना भी चला लो? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर चल लेते 10 किलोमीटर खाटू श्याम गए हो जी मैं। 10 किलोमीटर खाटू श्याम पैदल गए? चले हूँ। पैदल चले थे। पहले से काफी इंप्रूवमेंट आ गई है। पहले से तो कभी बिल्कुल रेडी हूँ। रेडी हो बिल्कुल? सीढ़ी वगैरह चढ़ लेते हो? काफी। अब सोने में कोई तकलीफ नहीं। बढ़िया सो लेते हो? अरे भैया डरने की क्या बात है, तकलीफ से तो राहत मिलेगी। तकलीफ से राहत क्यों जी? मिली? मुझे तो बिल्कुल पता हो नहीं चली सर्जरी। पता भी नहीं चली? वैसे ही हुआ बना रहा, क्यों जी भाई, मतलब है पब्लिक ने मान की वहाँ ऑपरेशन होगा, डर लगेगा फलाना वो करो। हाँ। मेरो पैर कट गो है। तो अब क्या कहते हैं वो लोग? अब सही है वो लोग? अजी वो कह रहे हैं यार, तो सेट है हमारा तो है प्रोग्राम में बगैर को। हमारे साथ पेशेंट है ओम प्रकाश जी, जो 48 साल के हैं। पलवल के आगे एक गांव है धतीर, वहां के रहने वाले हैं। इनकी हमने सर्जरी की थी 3 महीने पहले, एंडोस्कोपिक L4 L5 डिसेक्टमी। इनको पहले लेफ्ट साइड का रेडिकुलर पेन था, लोअर लिम्ब में, पूरी जो कमर से, बटक से, लेग से और थाई से जाता था पूरे फुट तक। तो 3 महीने पहले सर्जरी की थी। ओम प्रकाश जी, सबको बताओ कि आपको क्या दिक्कत थी पहले, सर्जरी से पहले क्या तकलीफ थी? मेरे सर कमर में दर्द हो, पैर में भी हो। पैर में? हाँ। उस तकलीफ की वजह से क्या क्या होता था, मतलब चलने फिरने में क्या प्रॉब्लम आती थी, सीढ़ी चढ़ने उतरने में क्या दिक्कत आती थी? पैर में ज्यादा दर्द रहे हो जी, सांस भी फूल रहे हो हाँ। और दर्द ज्यादा रहे हो जी, पैर में ज्यादा फटने के तैयार है जा। फटने के कितनी दूर चल लेते थे? मैं मुश्किल से आधा किलोमीटर। मुश्किल से आधा किलोमीटर चलते थे, ऑपरेशन से पहले की जो बात है। नींद सही आती थी या खुल जाती थी नींद? पहले हाँ। हाँ जी, बीच में खुल जाएगी जी, नींद कम ही आ गई। दर्द की वजह से? हाँ। दर्द की वजह से नींद खुल जाती थी। यहाँ पे आज जैसे आप आए थे सर्जरी के लिए, सर्जरी से पहले क्या क्या इलाज करवाया था आपने इस चीज का? सर्जरी से पहले जी मैंने 1 महीने की दवाई ली। हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा था? किसी वैद्य वगैरह के पास भी गए थे क्या? ना बैद वगैरह के पास नहीं। तो जब सर्जरी के लिए हमने आपको बताया था कि आपकी नस पे दबाव है L4 L5 की, तो आप थोड़ा हिचक रहे थे सर्जरी के लिए। तो आपने जो सर्जरी करवाई, तो आपका क्या लगता है कि डिसीजन सही था सर्जरी कराने का? अब डिसीजन तो सही है जी, पैर में दर्द तो हो ही। पैर में दर्द था। अभी कैसा लग रहा है सर्जरी के बाद? अब ठीक हूँ मैं। सही हो भी? कितना चल लेते हो? उसके तो एक चला ले सकते, कितना भी चला लो? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर चल लेते? 10 किलोमीटर खाटू श्याम गए हो जी मैं। 10 किलोमीटर खाटू श्याम पैदल गए? चले हूँ। पैदल चले थे। अब कोई पैर में दर्द तो नहीं आता जैसे ना, पहले दर्द? कोई 19-20 थोड़ा होता है, थोड़ा दर्द नहीं है, मतलब पहले से आपकी लाइफ काफी सुधर गई है अब? हाँ जी। पहले से काफी इंप्रूवमेंट आ गई है? पहले से तो कभी बिल्कुल रेडी हूँ। रेडी हो बिल्कुल? सीढ़ी वगैरह चढ़ लेते हो? काफी चढ़ लेते हो बिना दर्द के? सोने में जैसे तकलीफ होती थी पहले, वो अब सोने में कोई तकलीफ नहीं। बढ़िया सो लेते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जिस टाइम में हैं, जिस जनरेशन में है, हम बहुत ही एक अच्छी प्लेस पे हैं जहाँ पे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जैसी इवॉल्व टेक्निक्स आ चुकी हैं, जिसको यूज करते हुए बहुत ही छोटे से मामूली से चीरे से, ऐसा लगता है कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, छोटे से चीरे से हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, जैसे स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्टेनोसिस, लिस्थेसिस, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों का भी इलाज हम छोटे चीरे से, दूरबीन से कर लेते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि जो पहले आधे किलोमीटर भी नहीं चल पाते थे, वो आज 2-3 किलोमीटर चल लेते हैं रूटीनली। खाटू श्याम होके आए हैं, 10 किलोमीटर वहां चल के आए हैं। सीढ़ी चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। नींद जो पहले डिस्टर्ब रहती थी, नींद भी अब अच्छी तरह से आती है। कई बार हमारे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे डर लगता है, उनको क्या कहना चाहोगे? अरे भैया डरने की क्या बात है, तकलीफ से तो राहत मिलेगी। तकलीफ से राहत मिलेगी? तो इस तरह के जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब ये आते हैं कि हाँ, इनको जो पहले प्रॉब्लम थी हम उसमें इनकी हेल्प कर पाए, इनको निकाल पाए, और वो भी मोस्ट इवॉल्व टेक्निक ऑफ डूइंग स्पाइन सर्जरी, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। कुछ अपने डॉक्टर के बारे में कहना चाहोगे? अरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जी। मुझे तो बिल्कुल पता हो नहीं चली सर्जरी। पता भी नहीं चली? वैसे ही हुआ बना रहा, क्यों जी भाई, मतलब है पब्लिक ने मान की वहाँ ऑपरेशन होगा, डर लगेगा फलाना वो करो। आपकी मम्मी कह रही थी कि मत करवा ऑपरेशन, मत करवा। हाँ जी, देखो ऐसा तो कहते ही हैं। हाँ। साहब ही कह रहे हैं, मामा जी का भी फोन आया हो। हाँ। तो थानेदार है मेरे मामा जी। हाँ। अंकल जी का फोन आया हो, ये भी हवलदार है, वानी की नहीं यार बिगड़ जाएगा। हाँ। मेरो पैर कट गो है।
हाँ मेरे अंकल जी को भी हुए हो जी। हाँ। तो अब क्या कहते हैं वो लोग, अब सही है वो लोग? अजी वो कह रहे हैं यार तू तो अतिशय है। तो ये है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इज रियली अ बून फॉर मैनकाइंड दीज डेज, जिसकी वजह से हम इतने अच्छे रिजल्ट्स ला पाते हैं विद मिनिमल इन्वेजन। ठीक है ओम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच।